नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल चेस्टर कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों मैं हूं आपके साथ हैरी। दोस्तों कल हमने LCM और HCF के टाइप 1 पर बात की थी। तो दोस्तों जिन लोगों ने कल का वीडियो नहीं देखा है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आज हम बात करेंगे LCM HCF टाइप 2 महासा से शेषफल पर आधारित प्रश्न। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों मैं आज का पहला क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। क्वेश्चन ये है, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 460, 491 तथा 553 को विभाजित करती है तो प्रत्येक मामले में शेषफल 26 रहता है। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 है, 460, 491 और 553 संख्याएं हैं। 460, 491 और 553। 553 ये तो संख्याएं हैं और प्रत्येक मामले में जो शेषफल बच रहा है वो बच रहा है हमारा 26। तो शेषफल 26 है। तो इन संख्याओं में से हम पहले 26 को घटा देंगे। तो देखो इसमें से 26 घटाएंगे, इसमें से भी 26 घटाएंगे, इसमें से भी 26 घटाएंगे। अब देखो इसमें से 26 घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 4, यहाँ रहेगा 5, 5 में से 3, ये 434 बचेगा, ये बचेगा आपका 5, 6, ये 465 बचेगा, ये 527 बचेगा। अब दोस्तों ये जो संख्याएं निकल के आई हैं, अब हम इनका HCF फाइंड करेंगे। तो पहले दो संख्या निकल ले लो। एक बार जाएगा 1, 3, 31। अब इस 31 को मैं 434, फिर एक बार जाएगा 31, यहाँ बचेगा 2, यहाँ रहेगा 1, ऊपर से 4 उतार लेंगे। अब 31 का कितने बार करेंगे 124 बन जाए, तो हम 4 बार करेंगे 124। अब 31 जो 31 हमें प्राप्त हुआ है, इस 31 से 527 में भाग देंगे। ये आपका एक बार जाएगा, इधर रहेगा 1, तो अब 7 बार जाएगा, ये बन जाएगा 7 और 21। तो हमें दोस्तों HCF जो प्राप्त हुआ है वो हुआ है हमारा 31। तो दोस्तों इस हिसाब से ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही है। आइए देखें क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 12, वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 1250 तथा 1615 को विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 4 और 5 बचते हैं। तो 12 क्वेश्चन नंबर 12 और जो हमारी संख्याएं हैं वो हैं 1250 और 1615, और जो शेषफल जो बच रहा है वो 4 और 5 बच रहा है। शेषफल 4 और 5 बच रहा है। 4 इसमें से घटाएंगे और 5 इसमें से घटाएंगे, तो ये बनेगा आपका 1246 और ये बनेगा आपका 1610। अब इन दोनों संख्याओं को HCF निकालेंगे। भाग विधि से थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, तो गुणनखंड विधि से निकालते हैं। 1240, 1610, 2 से जा रहा है क्योंकि दोनों के इकाई अंक सम संख्या है, तो 2 से जाएगा 6, 2 और 3, और यहाँ जाएगा 8, 0, 5। अब ना 2 से जा रहा है, 3 से नहीं जाएगा, 4 से नहीं जाएगा, अब ये जाएगा आपका 7 से जाएगा, 7 से जाएगा तो 7 और 56 कितने बचे 6 और 7 9 63 89, और ये जाएगा 1 1 और ये आपका जाएगा 5। तो अब ये किसी से आगे जाएगा नहीं, तो इसीलिए इस क्वेश्चन का जो हमें HCF प्राप्त होगा वो होगा हमारा 7 दूनी 14। तो दोस्तों
देखते हैं अगला क्वेश्चन। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 270, 675 और 1215 को विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में समान शेषफल बचता है। तो दोस्तों संख्याएं क्या हैं, 270, 675। क्वेश्चन नंबर 13, 270, 675 और आपका 1215, और जो शेषफल बच रहा है प्रत्येक दशा में समान शेषफल बच रहा है। जब प्रत्येक दशा में समान शेषफल की बात करता है तो संख्याओं का अंतर लेंगे, पहले इन संख्याओं का आपस में अंतर लेंगे, फिर उसका HCF निकालेंगे। तो 675 में से मैं 270 घटाऊंगा, यहाँ 1215 में से 675 घटाऊंगा, फिर यहाँ 1215 में से 270 घटाऊंगा। तो दोस्तों अब मुझे जो अंतर मिलेगा वो मिलेगा 405, 540 और ये 945। ठीक है, अब दोस्तों इनका मैं HCF निकालूंगा। जो HCF भाग विधि से डालूंगा और गुणनखंड विधि से निकालेंगे। 405, 540, 945। तो दोस्तों सबसे पहले ये जाएगा आपका 3 से जाएगा, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 3 पंजे 15, 3 से जाएगा 3 एकम 3, 8 24, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3, 3 पंजे 15। अब दोबारा दोस्तों देखते हैं किससे जाएगा। दोबारा जाएगा ये आपका 3 से फिर से जाएगा, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 छक्के 18। और दोबारा 3 से जाएगा, 3 एकम 3, 105। अब दोबारा 3 से जाएगा ये जाएगा 15, 20, ये जाएगा 3, 35। अब ये दोबारा, अब ये दोस्तों ये 3 से नहीं जाएगा, ये भी 3 से नहीं जाएगा, अब ये 5 से जाएगा। 5 से जाएगा तो 3 बार, 4 बार और 7 बार। अब ये दोस्तों किसी से नहीं जाएगा। अब इनका मल्टीप्लाई करेंगे, 5 तिया 15, 15 ती 45, 45 तिया 135। तो इसका जो हमें HCF प्राप्त होगा वो 135 हमारा आंसर। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, 78 बुक्स हैं, 78 बुक हैं, 114 क्रेयान हैं और 141 नोटबुक हैं, स्कूली बच्चों में समान रूप से वितरित किए गए हैं। यह पाया गया कि प्रत्येक में से 6 अतिरिक्त बच्चे हैं, तो कुल बच्चों की संख्या बतानी है। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 14, वो 78 पुस्तक कितनी है, 78 है। क्रेयान कितने हैं, 114 हैं। और नोटबुक कितनी है, 141 नोटबुक हैं। और जो अतिरिक्त बच रही हैं वो 6 बच रही हैं, मतलब हर एक में से 6 शेषफल बच रहा है, तो 6 घटा देंगे। तो शेषफल लिख देता हूँ, शेषफल जो है वो 6 है। तो 6 इसमें से घटाओ, 6 इसमें से घटाओ, 6 इसमें से घटाओ, ये आपका बचेगा 72, ये बचेगा आपका 108 और ये बचेगा आपका 135। अब हम इनका HCF निकालेंगे। HCF भाग विधि से निकालते हैं। मैं 72 का भाग देता हूँ 108 में, ये आपका जाएगा 1 बार, यहाँ बचा 6 और यहाँ बचा 3। अब इस 36 से 72 में भाग दूंगा तो ये जाएगा आपका 2 बार। अब जो हमें 36 प्राप्त हुआ, इस 36 से 135 में भाग देता हूँ, इस 135 में 36 से भाग देता हूँ तो ये जाएगा 3 बार। तो ये जाएगा 6 × 18, 3 × 9 और 1 10, 108। यहाँ 15 में से अगर 8 बच्चे जाएंगे तो ये बचेगा आपका 7 बचेंगे और यहाँ रह गए 2। अब इस 36 में भाग दूंगा, 27 से 1 बार जाएगा तो ये आपका बचा है आपका 3 और 4 9 बचा। अब इस 27 में भाग दूंगा 9 से तो ये 3 बार जाएगा, तो ये आपका 27। तो HCF कितना प्राप्त हुआ हमें, 9। तो पूछ रहा है कुल बच्चों की संख्या कितनी थी, बच्चों की संख्या थी 9। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर A सही है। आइए देखते हैं। P एक बड़ी संख्या है जिससे 60, 150 तथा 285 को विभाजित किया जाए तो प्रत्येक दशा में समान शेष बचता है। तो P
अंकों का योग कितना है, अंकों के योगफल कितना है, योग पूछ रहा है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 15 और जो संख्या है वो हमारी कितनी है 60 और 150 और आपका 285। ठीक है, ये संख्या है। प्रत्येक दशा में समान शेष बचता है, मतलब संख्याओं का ही अंतर लेंगे। तो पहले 150 में से मैं 60 घटा दूँ, फिर 285 में से 150, फिर 285 में से 60। तो देखो यहाँ बचेगा 0, ये रहेगा 9, 5, 3, 135 और ये रहेगा 5, 2 और 2। ये जो संख्याएं प्राप्त हुई हैं, अभी इन संख्याओं का HCF निकालेंगे, भाग विधि से निकालते हैं। 90 का भाग दूंगा मैं 135 में, तो ये जाएगा आपका एक बार, यहाँ बचा 5, यहाँ रहेगा 4। अब ये 45 प्राप्त हो, 45 का भाग 90 में दूंगा, तो ये जाएगा आपका 2 बार 90। अब इस 90 से 225 में भाग दूंगा, सॉरी 45 से 225 में भाग दूंगा, तो ये जाएगा आपका 5 बार, 5 25, 5 20 और 2 22। तो जो HCF हमें प्राप्त हुआ है वो प्राप्त हुआ है 45। संख्या तो वो 45 है, लेकिन उसने संख्या नहीं पूछी है, संख्या के योग पूछे हैं, मतलब अंकों का योगफल पूछा है। तो संख्या के अंकों का योगफल कितना हो जाएगा 4 + 5 9। इस हिसाब से हमें जो प्राप्त हुआ है आंसर 9 हुआ है, और जो इस ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16, वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 411, 684, 821 को विभाजित करने में फलस्वरूप क्रमशः 3, 4, 5 के शेषफल देती है। तो दोस्तों देखो संख्या के क्वेश्चन नंबर 16 और जो हमारी संख्याएं हैं वो कितनी है 411, 684, 821 और जो हमें फलस्वरूप शेषफल जो दे रही हैं, वो शेषफल जो है वो हमारे शेषफल 3 और 4 और 5। ठीक है, 3, 4, 5 शेषफल है। तो हमें क्या करना है, HCF सबसे बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। तो पहले इसमें से मैं 3 घटाऊंगा, इसमें से मैं 4 घटाऊंगा, इसमें से मैं 5 घटाऊंगा। तो यहाँ बचेगा आपका 8, 0, 4, 0, 8, 4, सॉरी ये हमारा 6 रहेगा, एज इट इज 6। यहाँ रहेगा आपका 6, 1, 8, 816। अब जो प्राप्त संख्याएं हैं इनका HCF निकालेंगे, भाग विधि से निकालते हैं। 408 का मैं भाग देता हूँ 680 में, तो एक बार जाएगा ये 408, 2, यहाँ रहेगा 7 और ये आपका मुझे प्राप्त होगा 2। ठीक है, अब इस 272 का मैं भाग दूंगा 408 में, तो ये 2 बार नहीं जाएगा, एक बार ही जाएगा। 272, 6, 3, 1। अभी 136 का मैं भाग दूंगा 272 में, ये जाएगा 2 बार और मुझे 136 जो प्राप्त हुआ, इस 136 से 816 में भाग दूंगा मैं, और ये जाएगा आपका 636, ये 6 बार जाएगा 636, तो 6 × 18 तो 21 और ये बनेगा 816। तो इस हिसाब से हमें HCF प्राप्त हुआ इन संख्याओं का, वो है 136। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 1356, 1868, 2764 को विभाजित करने पर शेषफल प्रत्येक स्थिति में समान आए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 17 संख्याएं क्या है हमारी 1356, 1868 और 2764।
और जो शेषफल है प्रत्येक स्थिति में शेषफल मुझे समान प्राप्त हो रहा है, तो शेषफल समान, तो शेषफल जब समान की बात करता है तो संख्याओं का अंतर लेंगे। 1868 माइनस 1356, 2764 माइनस 1868, 2764 माइनस 1356। अब जो अंतर आएगा मुझे यहाँ मिलेगा मुझे 512, यहाँ मिलेगा मुझे 896 और यहाँ मिलेगा 1408। अब ये प्राप्त संख्या है, इन संख्याओं का HCF निकालेंगे। पहले 512 का 896 में भाग देंगे, आपका ये एक बार जाएगा 4, 8 और आपका 3। अब ये 384 से 512 में भाग देंगे, ये जाएगा आपका एक बार, ये आपका बचेगा यहाँ पे 8 और 2, 1। अभी 128 से 384 में भाग देंगे, ये आपका जाएगा 3 बार, ये आपका बनेगा 384 बनेगा। अभी 128 से मैं 1428 में भाग दूंगा, 1408 में भाग दूंगा, तो ये आएगा आपका एक बार, तो ये 128, यहाँ रहेगा 2 रिमाइंडर और यहाँ शेषफल, और यहाँ बचेगा आपका 1, उतारेंगे 8 और ये फिर एक बार जाएगा, तो ये 128। तो इसलिए मुझे इन संख्याओं का जो HCF प्राप्त होगा वो है आपका 128। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर डी सही है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसके द्वारा संख्याएं 1657 और 2037 को भाग देने पर क्रमशः शेषफल 6 और 5 रहे, तो संख्या बतानी है। क्वेश्चन नंबर 18। संख्याएं हैं आपकी 1657 और 2037 संख्याएं, ये संख्याएं आपकी, और जो शेषफल है वो हैं आपके 6 और 5। ठीक है, तो इसमें से मैं 6 घटाऊँगा, इसमें से मैं 5 घटाऊँगा, तो ये मुझे मिलेगा 1651 और ये आपका बचेगा 2032। अब मैं 1651 को 2032 में भाग विधि के द्वारा HCF प्राप्त करेंगे। HCF निकालते हैं। देखो 1651 का मैं अगर भाग देता हूँ 2032 में, तो ये एक बार जाएगा, तो ये आपका बचेगा 1651, तो यहाँ 1, अभी 13 में से 5 के तो 8, 381। अब इस 381 का मैं भाग दूंगा 1615 में, 1651 में, 1651 में भाग दूंगा, तो ये आपका जाएगा 4 बार, और ये जाएगा 4 बार आपका 1524। यहाँ रहेगा आपका 7, 2, 1, 127। अब इसे 127 से 381 में भाग दूंगा, 381 में भाग देंगे, तो ये आपका जाएगा 3 बार सीधा सीधा, और ये 381। तो इस हिसाब से हमें जो HCF प्राप्त हुआ है इन संख्याओं का वो है 127 हमारा आंसर। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19। वह सबसे बड़ी संख्या जिससे 729 और 901 को भाग देने पर शेषफल क्रमशः 9 और 5 बचते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, वो सबसे बड़ी संख्या जिससे 729, हमारे पास जो संख्या है 729 और 901 है, और जो शेषफल है हमारे वो है 9 और 5। तो पहले में से मैं 9 घटाऊंगा, दूसरी में से 5 घटाऊंगा, तो ये आपका सीधा सीधा 720 रह गया, और ये आपका रह गया 896। अब मैं इन दोनों संख्याओं का HCF लूँगा भाग विधि के थ्रू।
896, ये जाएगा आपका एक बार, ये 720, यहाँ 6 7 1, अब ये 720, अब ये 720 का 720 में भाग दूंगा 176 से, तो 176 से जाएगा ये आपका 4 बार, तो ये हो जाएगा आपका कितना हो रहा है, ये हो रहा है आपका 704, और यहाँ 6 और 1 से ये बचा आपका 16। अभी 176 से मैं 16 पहले एक बार जाएगा 16, फिर एक रिमाइंडर बचा 48 है, और ये फिर एक बार 16, तो हमें इन दोनों संख्याओं का जो HCF प्राप्त हुआ है वो हुआ है 16। तो दोस्तों इस हिसाब से ऑप्शन नंबर 20 सही है। दोस्तों ये हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन था। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।